महाभारत के दौर की एक ऐसी कहानी जो त्याग, वचन और भक्ति की मिसाल है। चलिए आज बात करते हैं खाटू श्याम की इस अद्भुत कथा की। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर एक महान योद्धा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं उस महान योद्धा से जिनका नाम था बर्बरीक। तो देखिए, बर्बरीक कोई आम योद्धा नहीं थे। उनका वंश सीधा महाभारत के सबसे बड़े नायकों से जुड़ता था। वो घटोत्कच के बेटे और महाबली भीम के पोते थे, यानी वीरता और धर्म तो उनके खून में ही था। पर बात सिर्फ वंश की नहीं थी। उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की और उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक ऐसा दिव्य वरदान दिया जिसने उन्हें अपने समय के सबसे अजेय योद्धाओं में से एक बना दिया। और ये वरदान था 3 अचूक बाणों का। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये काम कैसे करते थे। पहला बाण अपने सभी दुश्मनों या लक्ष्यों पर निशान लगा देता था। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को एक साथ भेद देता था और तीसरा बाण वो इन दोनों बाणों को वापस तरकश में ले आता था। मतलब एक अचूक पूरा का पूरा सिस्टम। अब यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एक बड़े नैतिक संघर्ष की नींव रखता है, और इसकी वजह थी अपनी मां को दिया हुआ एक वचन। तो हुआ ये कि जब महाभारत का महायुद्ध छिड़ने वाला था तो बर्बरीक भी अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। वो अपनी मां मोरवी के पास गए और युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। उनकी मां ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन एक वचन के साथ। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम हमेशा उस पक्ष का साथ दोगे जो हार रहा हो। और बस यही वो वचन था जिसने बर्बरीक का भाग्य हमेशा के लिए तय कर दिया। लेकिन यही वचन बर्बरीक को सीधे सीधे भगवान कृष्ण के सामने ले आया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि ऐसी शक्ति और ऐसे वचन का अंजाम क्या हो सकता है। तो हुआ यूं कि जब बर्बरीक युद्ध के मैदान की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वो थे भेष बदले हुए स्वयं श्री कृष्ण, जो उस युवा योद्धा की शक्ति और वचन को परखना चाहते थे। और यहीं पर कृष्ण ने असली दुविधा को समझा। देखिए, बर्बरीक का वचन था हारते हुए पक्ष का साथ देना। इसका मतलब था कि जैसे ही वो पांडवों के हारती सेना में शामिल होते, उनकी शक्ति से कौरव हारने लगते। फिर वचन के अनुसार उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ता। ये सिलसिला बस चलता रहता, कभी खत्म नहीं होता, और युद्ध का अंत सिर्फ संपूर्ण विनाश होता। इस महाविनाश को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने बर्बरीक से एक ऐसा दान मांगा जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा त्याग होता है। उन्होंने बर्बरीक का शीश यानी उनका सिर ही दान में मांग लिया। और यहाँ बर्बरीक की महानता देखिए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं झिझके और इस महादान के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बस एक आखिरी इच्छा रखी, और वो भी अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि उस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखने के लिए जिसमें वो हिस्सा नहीं ले पाए। बर्बरीक का ये निस्वार्थ भाव, ये परम त्याग देखकर स्वयं श्रीकृष्ण भी भावुक हो गए, और इसी क्षण एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हुई। बर्बरीक के त्याग से इतने प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना ही एक नाम दिया, श्याम, और साथ ही ये वरदान भी दिया कि कलयुग में यानी आज के दौर में बर्बरीक की पूजा इसी श्याम नाम से होगी। और ये सिर्फ नाम का वरदान नहीं था। कृष्ण ने कहा, जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, तुम उसके सारे दुख हर लोगे। यही वो वरदान था जिसने बर्बरीक को हमेशा के लिए श्याम बना दिया। लेकिन देखिए, ये कहानी महाभारत के मैदान पर ही खत्म नहीं होती। ये कहानी आज के दौर से जुड़ती है एक बहुत ही खास जगह पर। हुआ ये कि श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया था। युद्ध खत्म होने के बाद वो शीश राजस्थान की खाटू भूमि में दफन हो गया। फिर सदियों बाद एक चमत्कार हुआ। एक गाय एक खास जगह पर जाकर अपने आप दूध देने लगी। जब वहां खुदाई हुई तो वही दिव्य शीश मिला, और वहीं पर आज का भव्य खाटू श्याम मंदिर बनाया गया। तो अब ये सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं और हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ सकते हैं। उन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे।
और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वो हर उस इंसान का सहारा बनेंगे जो जीवन में हारा हुआ महसूस करता है। उनका वो वचन और कृष्ण का ये वरदान दोनों मिलकर उन्हें हारे का सहारा बनाते हैं। और आज यही विश्वास लाखों करोड़ों भक्तों को खाटू धाम खींच लाता है, खासकर फाल्गुन मेले के दौरान। उनका मंदिर उन अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। और भक्तों का ये जो जयकारा है ना, हारे का सहारा श्याम हमारा, ये असल में इस पूरी कहानी का सार है। ये उन सब के लिए एक भरोसा है जो कभी अकेला या हारा हुआ महसूस करते हैं। बर्बरिक की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई खुद से भी बड़े किसी उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, तो उसका असल में क्या मतलब होता है? शायद परम त्याग और समर्पण में ही दिव्यता का रास्ता छिपा है।